हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। डिस्कस करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, साथ ही डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है ये, सीटीपी का टॉपिक सीटीएट और यूपीटेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें जो है आपके सामने बिल्कुल क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले समझते हैं ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि जिसको कहा जाता है। देखो, जब हम बात वृद्धि की करते हैं, बेसिकली ये ध्यान रखना है आपको कि ये हमेशा फिजिकल सेंस में यूज करी जाती है। मतलब ऐसी चीजें जो आप अपनी आंखों से बच्चे में होते हुए देख सकते हैं, जैसे कि उसका साइज का बढ़ना, उसकी हाइट का बढ़ना, उसका वेट का बढ़ना, ये वृद्धि आती है। जबकि डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आती है और साथ ही साथ ओवरऑल चेंजेस बच्चे के अंदर कितने होते हैं, मतलब उसका मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चा का क्या हो रहा है, वो आपका आता है डेवलपमेंट में, विकास के अंदर। चलिए देख लेते हैं ग्रोथ बेसिकली क्या है। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस में यूज होती है। इट जनरली रिफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ना, लेंथ में बढ़ना, हाइट में बढ़ना और वेट में बढ़ना, उसको ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट इट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, मोरल, स्पिरिचुअल, इमोशनल डेवलपमेंट को हम विकास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दे मे बी क्वांटिफाइड एंड आर ऑब्जर्वेबल इन नेचर। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब जो जो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि लेंथ का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना बच्चे का, वो सब आपको क्वांटिफाइड कर सकते हो, मतलब माप सकते हो सब चीज़ को। और वो ऑब्जर्वेबल है इन नेचर में, मतलब वो सब चीज़ें होती हुई देखी जा सकती हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी वृद्धि को आप देख सकते हो। जब बच्चा पैदा हुआ है, उससे वो 3 महीने का हुआ है, 2 साल का, 5 साल का, 18 साल का, तो वो चीज़ें आंखों के सामने विजिबल है। और आप उसकी लेंथ को भी माप सकते हो, हाइट को भी माप सकते हो, वेट को भी माप सकते हो। जबकि मैं अगर विकास की बात करूँ तो विकास जो है बेसिकली क्वालिटेटिव टर्म होता है। डेवलपमेंट बेसिकली मतलब गुणात्मक है। इसके जो चेंजेस हैं वो आप नाप नहीं सकते हो किसी एक फिजिकल स्केल में, विच आर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। डायरेक्टली आप नहीं नाप सकते कि बच्चे का इमोशनल, स्पिरिचुअल, मोरल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि भाई इतने किलो डेवलपमेंट हो रहा है या स्पिरिचुअल इतने ग्राम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो वो चीज़ हो पाती है। तो मात्रात्मक का तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्वालिटेटिव चीज़ है, गुणात्मक चीज़ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, मात्रात्मक होती है ग्रोथ, और विकास जो है गुणात्मक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रोथ इज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। ग्रोथ जो होता है, वृद्धि, एक प्रोसेस है, मतलब डेवलपमेंट का एक पार्ट है, विकास का एक पार्ट है ग्रोथ। इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। अगर आप ग्रोथ की बात करो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करता है ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि। बेसिकली अगर आप देखें तो सीधे सीधे मैं कहूँ तो नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है। जबकि विकास एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है। इट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन इंडिविजुअल, कितना बच्चे के अंदर ओवरऑल चेंजेस आ रहा है, वो विकास है, वो डेवलपमेंट है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। याद रखना, वृद्धि पूरे जिंदगी भर नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप बढ़ रहे हैं साइज में तो पूरी जिंदगी भर बढ़ेंगे, या अगर आप मोटे हो रहे हैं तो पूरी लाइफ मोटे होंगे, नहीं। एक कहीं ना कहीं आकर के वृद्धि रुकेगी। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन, जब मैच्योरिटी आ जाती है तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन इस तरह के सीटेट में पूछे गए हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट जो होता है, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट डज नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी आने के बाद भी नहीं रुकता, मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलेगा विकास। ठीक है, आपके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, शारीरिक के अलावा जो डेवलपमेंट है, मोरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, जो भी आप समझ पा रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग समझेंगे। तो जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रक्रिया। तो ये बेसिक डिफरेंस था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। डेफिनेटली वो फर्क करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। आप कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स जो है, कुछ ना कुछ चीजें अपने माँ बाप से लेकर के आते हैं, तो जैसा आपको वो मिला है बाय बर्थ, तो वो चीज आपके मतलब के ग्रोथ में और विकास में जो है सहायता करेगी। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो अगर माँ बाप उनके लंबे हैं तो वो लंबे ही पैदा होते हैं, तो उनकी हाइट भी बढ़ती है, तो उनका जो ग्रोथ है वो अलग तरीके से होती है। अगर छोटे माँ बाप हैं किसी के साइज में, मतलब हाइट में, तो उनके बच्चे छोटे पैदा होते हैं। इस तरह की चीजें देखी गई हैं, तो वो एक फर्क कहीं ना कहीं हेरिडिटी ग्रोथ और डेवलपमेंट को फर्क करती है, मतलब उसमें अफेक्ट करती है। एनवायरनमेंट डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ग्रोथ को,
भी अफेक्ट करेगा और डेवलपमेंट को भी। किस तरीके का आप एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो आपके विकास और वृद्धि को डेफिनेटली फर्क करता है। एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, अच्छी सोच के बीच में रह रहे हो तो आपका डेवलपमेंट उस तरीके से होगा। दूसरे तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो दूसरी तरीके से होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। थर्ड हमारा आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आता है बेसिकली खाना पीना, फूड भी आप इसको बोल सकते हो। फूड डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को तो वो करेगा ही। मतलब कुछ बच्चे देखो, आपने देखा होगा जो कि झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो वो बेसिकली मेल न्यूट्रिशन उनको हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, तो ग्रोथ उनकी अच्छे से नहीं होगी। फिर जब आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी शारीरिक, तो मानसिक विकास भी उस डेफिनेटली खाने के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, तो उस हिसाब से आपका मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेटली न्यूट्रिशन से प्रभावित होता है। फोर्थ आता है हमारा सेक्स। सेक्स का मतलब होता है यहाँ पे लिंग, मतलब लड़का और लड़की का जो ग्रोथ है वो डिफरेंट होती है, उनका डेवलपमेंट है उनका डिफरेंट होता है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो आपने देखा डेफिनेटली चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लड़कों की हाइट ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है लड़कियों के कंपैरिजन में, तो ग्रोथ अलग अलग होती है दोनों ही सेक्स की, लड़का हो या लड़की हो, मेल फीमेल हो। डेवलपमेंट भी अलग होता है, मोरल स्पिरिचुअल सोशल डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं, तो ये भी इफेक्ट डालता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है लव एंड अफेक्शन। देखो, लव एंड अफेक्शन भी डेफिनेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फर्क डालेगा। देखो, ग्रोथ पे तो उतना ज्यादा लव एंड अफेक्शन जो है फर्क नहीं डालने वाला, लेकिन डेवलपमेंट तो डेफिनेटली डालेगा। अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपका बच्चा एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसका विकास उस तरीके से बेहतर तरीके से होगा ही। अगर आप हेटरेट के विकास, हेटरेट जैसे मतलब घृणा के माहौल में रह रहे हैं, तो डेवलपमेंट बच्चे का उस हिसाब से होगा, वो उस हिसाब से उसका मेंटल डेवलपमेंट विकसित होगा। अच्छे लव और अफेक्शन के एनवायरनमेंट पे रह रहे हो तो अच्छी तरीके से विकसित होगा। ठीक है, चलिए सिक्स हमारा आता है प्ले एंड एक्सरसाइज। मतलब खेलना और एक्सरसाइज करना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्रोथ को प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मसल्स अच्छी होंगी, उतना ज़्यादा अगर आप देखो तो जब आप खेलते हैं लोगों के साथ घुलते मिलते हैं तो आपका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं प्ले एंड एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सेकंड पॉइंट हमारा आता है सिक्योरिटी। देखो, सिक्योरिटी में बेसिकली क्या है, अगर आपको सिक्योरिटी एक है, अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पास सोशल सिक्योरिटी है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी अगर आपके पास है, तो आपका विकास डेफिनेटली उससे प्रभावी होगा ही होगा। क्योंकि आप जो है मेंटली फिर उतने टेंस नहीं रहेंगे, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा अगर आपको कोई टेंशन दिमाग में नहीं है, सिक्योर है आप पूरी तरीके से। तो 8 पॉइंट हमारा है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। मतलब बच्चों को कैसे पाला जाता है उसके ऊपर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अगेन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। आप जिस तरीके से अपने बच्चे को जो है रेज करते हो उस हिसाब से उसका विकास होगा, डेफिनेट चीजें हैं ये तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बाकी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑप्शन जब भी आता है तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे। फैक्टर्स बहुत हो सकते हैं, केवल 8 फैक्टर नहीं है, 28 फैक्टर हो सकते हैं, 38 फैक्टर हो सकते हैं, 40 फैक्टर हो सकते हैं। कोई भी फैक्टर आए थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखना कि क्या हमारी ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट उससे प्रभावी होता है। अगर होता है तो आप उस हिसाब से अपना आंसर लगाएंगे। बहुत सिंपल है, लॉजिकल चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चूंकि आता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हमेशा सीरियस में पूछे जाते हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यही एक छोटी सी वीडियो थी और छोटा सा टॉपिक हमें डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।